हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वायरल डिजीज पढ़ रहे थे। हम लोग तो वायरल डिजीज में हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का हम लोग काउजेटिव एजेंट सबसे पहला, क्योंकि जितना भी डिजीज हम लोग देख रहे हैं उन सब में तो हम लोग तो 4 पॉइंट बता चुके पहले ही कि इसमें सबसे पहले काउजेटिव एजेंट होंगे, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होगा और इसका पैथोजेनिसिटी यानी सिम्टम्स होंगे और इसका ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन होगा। तो अब हम लोग कॉजेटिव एजेंट देखे, ऑर्थोन मैक्सोवायरस। ऑर्थोन मैक्सोवायरस से होता है क्या, कौन सा डिजीज होता है, इन्फ्लुएंजा। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन भी देखिए आप लोग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो हम कई बार बता चुके हैं आप लोग को कि जो छींकने से, खांसने से, टॉकिंग करने से, किसिंग करने से, बोलने से, उसके कपड़े यूज करने से होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम इसका पैथोजेनिसिटी देख लें हम लोग। देखिए, एक इन्फ्लुएंजा को याद देखिए, इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, फ्लू के नाम से। किस नाम से, फ्लू के नाम से। और इसका पैथोजेनिसिटी देखिए क्या होता है, फीवर आएगा, फीवर तो होगा ही, फीलिंग चिलनेस, ठंड महसूस होती है, इसमें ठंड महसूस, और सोर थ्रोट, जल्दी से इसको सिम्टम देखिए जल्दी से आप लोग। और देखिए यहां पर हेडेक, स्नीजिंग, छींक आएगा, बार बार छींक आएगी। जल्दी से स्पीच को थोड़ा देखिए, फिर से एक बार हम बता देते हैं आप लोग को कि इसके काउजेटिव एजेंट होते हैं ऑर्थोन मैक्सोवायरस। मोड ऑफ इन्फेक्शन में कौन आएगा, ड्रॉपलेट आएगा। पैथोजेनिसिटी में क्या आता है, फीवर होगा। जो पेशेंट यानी जिसको ये बीमारी होगी उसमें कौन कौन सा सिम्टम्स, कौन कौन सा लक्षण देख कर पकड़िएगा कि उसमें ये बीमारी हो चुकी है। तो आप लोग पहले तो क्या, फीवर होगा, ठंड महसूस होगी उसको अधिक, गले में खराश होगी, हेडेक होगा, बार बार उसे छींक आएगी। ठीक से देखिए इसको, एक और भी लक्षण इसमें आता है कि पेन इन द होल बॉडी, यानी पूरे बॉडी में काफी उसे दर्द होगा, यानी उसके पूरे शरीर में दर्द होगा अधिक, यानी पेन इन द होल बॉडी। और इसका हम लोग ट्रीटमेंट देखें क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट होते हैं कि एंटीवायरल या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन भी पड़ता है, या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी आता है, उससे आप लोग दिलवा सकते हैं। ये वायरल डिजीज हम लोग, वैसे तो बहुत सारा वायरल डिजीज है, लेकिन आप लोग को एनसीईआरटी बहुत कम 1-2 पॉइंट दिया है बस, लेकिन हम ज़्यादा पढ़ा रहे हैं आप लोग को,
क्योंकि नीट में इसे क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट नंबर डालिए, सेकेंड नंबर डिजीज, जिससे हम लोग स्मॉल पॉक्स, इसके काउजेटिव एजेंट तो पता है वेरियोला वायरस, मोड ऑफ इन्फेक्शन भी देख लीजिए आप लोग, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा, अब इसका पैथोजेनिसिटी देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि फीवर होगा। फीवर कॉमन है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई ना कोई बीमारी अंदर है आपके अंदर। हेडेक, सिर में दर्द होगी, स्मॉल वेजाइकल्स, appears in the body। देखिए हम लोग चेचक एक डिजीज है जिससे हम लोग माता रोग कहते हैं, और चेचक कई प्रकार के चेचक आप लोग देखे होंगे। चिकन पॉक्स जो अभी भी बहुत जगह चिकन पॉक्स के पेशेंट मिले होंगे, और ये स्मॉल पॉक्स जो है ना, इसको हम कहते हैं छोटी माता रोग। और ये स्मॉल पॉक्स जो है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फीवर होगा, सिर में दर्द होगा, और छोटे छोटे वेजाइकल्स जिसमें वाटरी सब्सटेंस भरा रहेगा, वाटर की तरह वो बना रहेगा, और उसे चारों ओर वेजाइकल्स की तरह वो अपीयर्स हो जाएंगे पूरे बॉडी के ऊपर। और स्मॉल पॉक्स तो याद रखिएगा कि स्मॉल पॉक्स में एक, अगर ये काफी कॉम्प्लिकेशन अगर हो जाता है स्मॉल पॉक्स, तो पेशेंट ब्लाइंड भी हो जाता है, अंधा भी हो जाता है, कभी कभी तो पेशेंट डेथ भी कर जाता है। और इसमें खास करके याद रखिए कि स्मॉल पॉक्स में ना परमानेंट मार्क्स हमेशा दिख जाता है। परमानेंट मार्क्स अगर चेहरे पे हो जाते हैं, चेहरे पे परमानेंट मार्क्स दिखते हैं, तो याद रखिएगा कि ये चेचक डिजीज है। वैसे तो चिकन पॉक्स में तो बड़ा बड़ा फोड़ा, बड़ा बड़ा वेजाइकल्स चारों ओर अपीयर्स होते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स में स्मॉल स्मॉल वेजाइकल्स अपीयर्स होते हैं। देखिए इसके बाद खास करके याद रखिएगा इसके वैक्सीन, अब तो इसका वैक्सीनेशन होने लगा है। पहले जब इसका वैक्सीनेशन जब नहीं था तो परमानेंट मार्क्स हो जाता, अगर एक बार किसी के पर हो गया, चेहरे पे हो गया, तो परमानेंट मार्क्स उस पे अपीयर्स हो जाता था। लेकिन अब इसका वैक्सीनेशन या टीकाकरण अवेलेबल है, जिससे लोग कहते हैं इस टीका का, इस वैक्सीन का खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर साहब ने। एडवर्ड जेनर, ये साहब ने, एडवर्ड जेनर साहब ने इस स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का डिस्कवर किया, और अब इसका वैक्सीनेशन काफी ज्यादा हर एक ब्लॉक लेवल में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी में उपलब्ध है, और सभी लोगों को अपने बच्चे को स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन
दिलवाना चाहिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़े। अब हम लोग एक देखें क्या, मम्प्स। इसको हम लोग कहते हैं, आप लोग बहुत हिंदी वो मतलब हिंदी वर्ड आप लोग जानते होंगे, गर्ल्स हुआ, यहाँ पर सूजन हो जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि यह सैलिवरी ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज है। यानी इसके काउजेटिव एजेंट जो रहेंगे वो कौन रहेगा, पारा मैक्सो वायरस। और मोड ऑफ इंफेक्शन देखिए, याद रखिएगा कि ये जो डिजीज है मम्प्स का मोड ऑफ इंफेक्शन जो होता है वो कैसे क्या होगा, ड्रॉपलेट इंफेक्शन होगा। और इस चीज को याद रखिए गया कि लगभग ये ऐसा डिजीज होता है यह जो लाइफ में सभी व्यक्ति को ऑलमोस्ट जितने भी ह्यूमन है सभी को एक बार न एक बार ये डिजीज होता है। और एक बार हो जाने के बाद, अभी मैं सिंपल तौर पे बता रहा हूं, उसमें फिर ऐसा इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाता है कि दोबारा उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है। यानी खास करके यह स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में यह डिजीज देखा जाता है, चाहे वो 5 साल का बच्चे हो, 10 साल का हो, 15 साल का बच्चे हो, 16 साल के बच्चे हो, 18 साल के बच्चे हो, सभी में यह डिजीज जो है ना लाइफ में एक बार अपीयर्स होता है। उसके बाद इसमें इम्यून सिस्टम बूस्ट कर जाता है, उसके बाद दोबारा इसमें अपीयर नहीं होता है यह डिजीज। कौन सा, आपको मम्प्स। ड्रॉपलेट इंफेक्शन, इसका पैथोजेनिसिटी देखिए क्या होता है भाई। फर्स्ट है स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स, सेकेंड फीवर होगा, थर्ड कभी कभी इतना दर्द होने लगता है कि वो दर्द ना सिर में भी पहुंच जाता है वो दर्द, तो हेडेक भी होगा। डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ माउथ, इस पेशेंट को माउथ खोलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा उसको दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कत उसमें आती है माउथ खोलने। वो कोई किस चीज़ को खा नहीं पाता है, नहीं चिबा पाता है, क्योंकि वो उसमें तो सीधे बात है कि पैरोटी सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन हुआ है, इसके कारण वो अपना मुंह को खोल नहीं पाता है, जिससे कारण वो सही चीज़ से न किसी चीज़ को चबा सकता है, न किसी चीज़ को काट सकता है। यानी माउथ ओपनिंग में उसे काफी ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है। ध्यान से देखिए इसको, जिसको हम नेक्स्ट बढ़े आगे हम लोग।
देखो यहाँ पर आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट जेनाइटल वार्ड्स। और बहुत सारा डिजीज है आप लोग को वायरल डिजीज जो आप लोग को एनसीईआरटी में तो दिया ही नहीं है। एक दो डिजीज को कॉमन कोल्ड सब लोग का चर्चा कर दिया है, बाकी सबको छोड़ दिया। लेकिन आप लोग को हम डिटेल से थोड़ा डिजीज पढ़ा रहे हैं, आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़िए, ठीक है। तो जेनाइटल वार्ड्स नेक्स्ट देखिए, इसमें जेनाइटल वार्ड्स में पहले हम लोग जेनाइटल हार्पिस देख ले। पहले हम लोग causative agent genital herpes simplex, genital herpes simplex। अब देखिए इसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन, through sexual contact। पैथोजेनिसिटी देखिए, फर्स्ट में ulcer appears on the genital organs of both organs। सेकेंड फीवर। पहले इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे हम लोग पहले, उसके बाद फिर हम इसको हम इरेज करके ऊपर लिखेंगे। वायरल डिजीज में जेनाइटल हार्पिस को कहते हैं जेनाइटल हार्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस या हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस भी कहते हैं। हार्पेक्स सिम्प्लेक्स या हार्पेस भी, हम इसको हम लोग हार्पेस भी लिख सकते हैं। जेनाइटल हार्पेस सिम्प्लेक्स वायरस से ये डिजीज होता है। मॉडर्न इन्फेक्शन क्या होता है? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। सबसे पहले इसका सिम्टम्स क्या होते हैं कि अल्सर जो है अपीयर होते हैं ऑन द जेनाइटल ऑर्गन्स। सेकेंड क्या होगा? फीवर। तो ठीक से ध्यान से देखिए आप लोग, फिर हम इसको इरेज करके आगे लिखेंगे। नेक्स्ट itching on the genital या itching around लिख सकते हो लोग, around the genital organs, urethral डिस्चार्जेस, यानी यूरेथ्रा से कुछ डिस्चार्ज निकलेगा। हैविंग बैड स्मेल, उसमें काफी ज्यादा गंदा गंध होगा, स्मेल उसका खराब होता है। इसका ट्रीटमेंट है कि
एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम का यूज कीजिए।